प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हम अभी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कुछ वचन देखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम यूक्रेन के लिए प्रार्थना करते हैं। उधर समाधान दो परमेश्वर, उधर दया करो परमेश्वर। एक पल आप दया कीजिए परमेश्वर यूक्रेन को। आज यरूशलेम में बैठक है, मीटिंग है, दोनों प्रेसिडेंट मिलके एक समाधान का एक डिसीजन लेने के लिए सहायता कीजिए। ऐसे ही कीजिए परमेश्वर। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, इस वचन को हमको पर आशीर्वाद कीजिए, यीशु मसीह नाम से आमीन। अभी कुछ वचन देखेंगे। कुछ वचन ऐसा है, दानियल का किताब 6वां अध्याय में दानियल के बारे में लिखा हुआ है। दानियल के किताब 6वां अध्याय में पहला वचन में, दारा के ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अक्षय, जिनमें से दानियल एक था। ये दानियल का इंसान ऐसा था, वो अधिपति के ऊपर था, यानी एक अधिकारी भरा हुआ एक इंसान था। एक देश में अधिकारी भरा हुआ इंसान है। और आज आपके पास, मेरे पास कुछ पावर्स है, पॉलिटिकल पावर्स है। हम प्रार्थना करेंगे क्या? वही आज का वचन है। दानियल का किताब 6वां अध्याय में दानियल 120 अधिपति के ऊपर 3 अधिपति है, उसमें एक दानियल है। दानियल बड़ा अधिकारी भरा हुआ इंसान था, लेकिन उसने क्या किया? दानियल का किताब 6वां अध्याय में 4वां वचन में ऐसा लिखा है, तब अक्षय और अधिपति दानियल के नीचे जो है वो लोग क्या किया? राजकार्य विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। आज ये भूल दोष निकल गया, इसके लिए यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है। लेकिन इस दानियल के हम देखते हैं तो कुछ भी दोष नहीं निकला, और वैसा कोई अपराध या दोष न पा सके। दानियल कुछ भी दोष नहीं किया, कुछ भी खराब काम नहीं किया। बाइबल में लिखा है, आज आप और मैं कुछ भी खराब काम नहीं करेंगे तो कितना बड़ा आशीर्वाद है कर इस 6वां अध्याय में हम आज देखेंगे। तो इधर लिखा है 5वां वचन में, दानियल की किताब 6वां अध्याय, तब ये लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था के छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। ये दानियल परमेश्वर की व्यवस्था के छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। दानियल प्रार्थना किया, वही गलती किया, बाकी इसने कुछ नहीं किया दानियल। लेकिन ये दूसरा देश में अधिपति है। आज हम भी इस मुंबई शहर में है, कोई कोई विदेशी देश में है, कोई कोई कहाँ काम के लिए जा रहेंगे, उधर काम करेंगे और उधर ही रहते हैं। लेकिन उनके लिए, सबके लिए वचन कहते हैं, हम किधर भी इस देश में है, इस दुनिया में है, लेकिन हम एक काम करना जरूरी है, हम निर्दोष रहना जरूरी है। हम निर्दोष रहना जरूरी है, और दोष न पाने के हम निर्दोष रहना जरूरी है, और विश्वास के योग रहना जरूरी है। हम विश्वास के योग रहते हैं तो इस अधिकार में लिखा है बड़ा आशीर्वाद मिलता है। इस दानियल के विरोध ये अधिपति आया और उसने बोला उस राजा को जाकर, 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य का देवता से विनती करे, वह सिंहों के मेद में डाल दिया जाए। दानियल को एक टेस्ट आया। वो डेली प्रेयर करता था, वो प्रेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रेयर करेगा तो दानियल को निकाल के सिंगा का बेत में, यानी सिंगा जिधर रहता है
उस गुहा में डाल देगा। ऐसा कर कर वो लोग ने एक कानून निकाला और राजा को बोला 30 दिन तक कोई राजा छोड़ तुझे, राजा को प्रणाम करना चाहिए, दूसरा कोई भी देवता को प्रणाम नहीं करना चाहिए, आराधना नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ये दानियल को मालूम पड़ा, लेकिन फिर भी दानियल ने क्या बोला, दानियल ने क्या किया 10वां वचन में 6वां अध्याय में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र में हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की और खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। आज हमारे देश में बहुत सारे कानून निकलते हैं, फिर भी हम डेली प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि राजाओं को राजा यीशु मसीह है। तो इधर ये जान लिया दानियल ने, बड़ा राजा यीशु मसीह है, ये राजा का हम डरने के लिए जरूरत नहीं है। वो सिंगा का गुहा में डालने दो या किसी में डालने दो, लेकिन मैं परमेश्वर यीशु मसीह के सिवा दूसरा किसी को भी मैं आराधना नहीं करूँगा, उसको मैं देवता के रूप से नहीं मानूंगा। तो ये प्रेयर किया। अंत में क्या हुआ, दानियल को निकाल के गुफा में डाल दिया, और बोर के पो फाटके के राजा उठा और सिंगों के राजा ने तब राजा ने अपने महल में चला गया और उस रात के बिना भोजन पड़ा। सिंह का गुहा में दानियल है, लेकिन राजा को भोजन खा नहीं सकता है। हाँ, ऐसा इंसान है क्या हमारा देश में? ऐसा इंसान रहने के लिए परमेश्वर आपसे चाहते हैं। हर रोज़ प्रार्थना करना जरूरी है, या कौन सा भी बीमारी आने दो, कौन सा भी युद्ध आने दो, हमको वो कुछ नहीं कर सकता है। इधर लिखा है, राजा भोजन पड़ा रहा, वो खाना नहीं खाया, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। दानियल सिंह का गुहा में है, लेकिन राजा को नींद नहीं आया। क्यों? दानियल विश्वास का योग्य था, राजा का प्रिय था, बल्कि वो 3 दिन एक दिन में 3 बार प्रार्थना किया। इसके लिए परमेश्वर दानियल को बहुत सारे ज्ञान दिया, बहुत सारे ज्ञान दिया, पावर दिया। तो इसके लिए राजा सब जान लिया दानियल को विशेष रूप से देवता है। हम उसको सिंह का गुहा में डाल दिया, अभी क्या होगा, दानियल मर गया क्या जिंदा है? इसके लिए बोर के पोक वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, जीवितो परमेश्वर के दास। आज आपको कोई बोलते हैं जीवितो परमेश्वर का दास, बोलना चाहिए, यही परमेश्वर चाहते हैं। आप एक दिन में 3 बार प्रार्थना करना जरूरी है। आप ऐसा करेंगे तो अधिकारी भरा हुआ कोई भी राजा है, वो आपसे कहेंगे जीवित परमेश्वर के दास कर कर आपको भी कहेंगे, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंगों से बचा सका है? हम भी आज टेस्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको जीतना जरूरी है। आप भी कुछ टेस्ट में है, सिंह का जैसा टेस्ट है, परीक्षा है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, दिन में 3 बार प्रार्थना कीजिए। एक बार 1 घंटा भी चलेगा, आधा घंटा भी चलेगा। परमेश्वर आपको जैसा दानियल को बचाए, आपको भी बचाएंगे। सिंहों से बचा सका क्या? राजा पूछता है। तब दानियल ने सिंह का गुहा से नीचे से ऊपर आवाज आता है। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह के ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। एक इंसान दिन में 3 बार प्रार्थना करेगा, सुबह दोपहर रात में, भले 1 घंटा आधा घंटा जितना समय मिलता है, उसको यही आशीर्वाद मिलेगा। कर कर परमेश्वर आपसे याद करते हैं, कुछ भी हानि नहीं की, कुछ भी हानि नहीं होएगा। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हाँ भी, आपके काम में, आपके धंधे में, आपके परिवार में निर्दोष पाइए। निर्दोष आप रहेंगे तो परमेश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। भूल नहीं करना चाहिए काम में, धंधे में।
परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को खड्डे में से निकालने की आज्ञा दी। अंत दानियल को खड्डे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आप भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो, आपको कोई भी हानि नहीं आएगा। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुंगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंगों के खड्डे में डाल दिए जाए। और वह खड्डे में पैदा तक भी न पहुंचा कि सिंगों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनकी चबा डाला। देखो, दानियल को नहीं चबा डाला, लेकिन दानियल को जो विरोध आया उनको चबा डाला, उनको तोड़ दिया, उनको मार दिया। यही पवित्र शास्त्र कहते हैं। आप दिन में 3 बार प्रार्थना करेंगे, आप निर्दोष रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, ये आशीर्वाद आपके लिए है। तब राजा ने कहता है, तब धारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। एक इंसान जिधर रहता है उधर निर्दोष सही प्रकार से काम कर सही प्रकार का प्रार्थना करके रहेंगे तो, और उस इंसान के द्वारा परमेश्वर महिमा होंगे। आज परमेश्वर आपकी ओर से महिमा होने के लिए चाहते हैं, आपके ओर से प्रकट होने के लिए चाहते हैं। जैसा दानियल की ओर से प्रकट हुआ, उस बड़ा राजा दानियल के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह था, वो जान लिया। इसके लिए राजा कहते हैं, मैं वह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकारी है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और तरतराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानी युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। आप सच्चा रहेंगे, दानियल के जैसा प्रार्थना करेंगे तो आपके ओर से परमेश्वर के नाम प्रकट होएगा। इस समय में परमेश्वर वही आपको याद करते हैं। अभी तक आप प्रार्थना नहीं किए तो हाथ से शुरू कीजिए। आपके जो कोई चाहते हैं परमेश्वर आशीष करेंगे। इस दानियल का आशीर्वाद है, आपको आशीर्वाद मिलेगा। चिंगुक से बचाया और राजा के पास बहुत सारे दानियल को यानी अच्छा नाम मिला। उसके राज्य अविनाशी और उसके प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है कर इस दानियल का 6वां अध्याय में लिखा है। तो मेरे परमेश्वर की प्रजा, इस दानियल का 6वां अध्याय आप पढ़िए घर में। दानियल को 30 दिन तक प्रार्थना नहीं करने के लिए बोला, लेकिन उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को महिमा किया। क्या हुआ? उनको परमेश्वर ने बचाया सिंहों से। आज भी सिंह का जैसा कौन सा भी प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम से परमेश्वर छुड़ाएंगे, बचाएंगे। सिर्फ आप एक दिन में 3 बार प्रार्थना कीजिए, कर देखिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और आपके अंदर से परमेश्वर के नाम महिमा होगा। यही हमारा कहना है, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर दानियल को आप आशीर्वाद किया, आप वरदान दिया, सुनने वालों को वरदान दीजिए। हर रोज 3 बार प्रार्थना करने के लिए, या कौन से भी तकलीफ हो उससे आप दूर करेंगे, कौन सा भी उदार है बीमारी आप दूर करेंगे। परमेश्वर सुनने वालों को आशीष कीजिए। इस डैनियल का चैप्टर 6 वो लोग पढ़ने के लिए सहायता कीजिए। ये वचन को उनको समझा दीजिए। परमेश्वर आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।